कि तभी मुरारी काका ने उस जाते हुए नौजवान को रोक कर पूछा, आखिर ये चल क्या रहा है प्रमोद? तुम रोज सिटी हॉस्पिटल कॉल लगाते हो लेकिन बात नहीं करते। मैं 1-2 दिन से ये चीज देख रहा हूँ। तुम्हें अंदाजा है इससे क्या असर पड़ा है? वहां से मुझे कॉल आई थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये हॉस्पिटल है, कोई मजाक करने की जगह नहीं है। स्वागत है आप सबका एक और पन्ना हिंदी ऑडियो स्टोरी चैनल पर। यहाँ हम आपको लिए चलेंगे ऐसे एक वक्त में जहाँ मोहब्बत मासूम थी और जहाँ खामोशी लफ्ज़ों से ज़्यादा बोला करती थी। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज दफ्तर से भास्कर की ज़रा जल्दी छुट्टी हो गई थी, इसीलिए अपने घर जाने से पहले वो एक बार मुरारी काका के पीसीओ पर गया था। चाहे भास्कर को कितना भी काम हो, रोज एक बार मुरारी काका से मिलना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और क्यों ना हो, शुरू शुरू में जब भास्कर यहाँ आया था इस शहर में, तो वो किसी को नहीं जानता था। उसके ना दोस्त थे ना ही रिश्तेदार, बस वो मुरारी काका को जानता था। मुरारी काका के पीसीओ पर वो हफ्ते में 2 या 3 बार जाया करता था अपने परिवार वालों से बात करने के लिए। धीरे धीरे मुरारी काका से उसकी पहचान हुई। वो दोनों बातें करने लगे और मुरारी काका बातों ही बातों में उसे अपनी जिंदगी के तजुर्बे बताते तो कभी किसी की कहानी सुनाते। ऐसे ही कब उन दोनों में रिश्ता बन गया, इसका पता भास्कर को चला ही नहीं। आज भी मुरारी काका से कुछ गप्पे लड़ाने की उम्मीद में जब भास्कर अंदर आया तो उसने देखा आज मुरारी काका का मिजाज कुछ और है। वैसे तो रोज उसे देखते ही वो मुस्कुराकर उसका स्वागत करते हैं, फिर छोटू को इशारा करते हैं ताकि वो चाय ले आए, लेकिन आज मुरारी काका रजिस्टर में खोए हुए थे। उनका ध्यान इस कदर सिर्फ एक ही चीज पर था कि जब छोटू को चाय के लिए भास्कर ने कहा तो उन्होंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। भास्कर पहले थोड़ी दूर चुपचाप बेंच पर कुछ देर बैठा रहा। फिर जब उसने देखा कि मुरारी काका उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछ रहे, तो आखिरकार वो बेंच से उठकर खड़ा हुआ और फिर मुरारी काका के पास गया। वो थोड़ी दूर से देखने लगा कि रजिस्टर में बस एक ही नंबर को वो घूरे जा रहे थे। इस नंबर में ऐसा क्या खास है जो आप इसे इतनी देर से देख रहे हैं? भास्कर ने पूछा। मुरारी काका ने आखिरकार नजर उठाई और भास्कर की तरफ देखकर कहा, ये सिटी हॉस्पिटल का नंबर है। भास्कर थोड़ा सा परेशान हुआ। उसने कहा, सिटी हॉस्पिटल? आपका कोई जानने वाला सिटी हॉस्पिटल में भर्ती तो नहीं? मुरारी काका ने कहा, नहीं, मेरा कोई जानने वाला तो भर्ती नहीं है, लेकिन वो अपनी बात खत्म करते इससे पहले छोटू चाय लेकर आ गया। उसने चाय की तो कुल्हड़ रखी और वो चला गया। मुरारी काका ने चाय की एक चुस्की ली और फिर बोले, कुछ दिनों से एक अजीब किस्सा हो रहा है यहाँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। भास्कर ने भी अपनी चाय की एक चुस्की ली और फिर पूछा, अगर आप मुझे बताएं तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। मुरारी काका ने कहा, ये बात ठीक बताने की नहीं, दिखाने की है। कल रविवार है ना? उसने कहा, हाँ। क्यों? मैं जानता हूँ तुम्हारी छुट्टी है, लेकिन क्या तुम कल यहाँ पीसीओ आ सकते हो? भास्कर ने कहा, बिल्कुल आ सकता हूँ, लेकिन आप मुझे दिखाना या बताना क्या चाहते हैं? मुरारी काका मुस्कुराए और बोले, कल आ जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। दरअसल मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। क्या पता तुम ही मेरी उलझन दूर कर दो। भास्कर ने सहमति जताई और फिर थोड़ी देर वो मुरारी काका से बात करने लगा। बात करते हुए उसने देखा आज मुरारी काका उससे ठीक तरह से बात नहीं कर रहे। कोई बात तो है जो उन्हें परेशान किए जा रही है। आखिरकार थोड़ी देर बाद भास्कर ने उनसे विदा ली और वो अपने घर के लिए निकल गया। हालांकि घर जाते वक्त भी
उसके दिमाग में भी यही ख्याल था कि सिटी हॉस्पिटल के नंबर में ऐसा क्या है जिस चीज ने मुरारी काका को इतना परेशान कर दिया। हफ्ते में 6 दिन ऑफिस में बहुत मेहनत करनी पड़ती है भास्कर को। उसे इसीलिए रविवार का इंतजार रहता है। इस दिन वो थोड़ा देर से उठता है, हो सके तो खाना बाहर खाता है। रविवार को वो थोड़ा अलग तरीके से बताता है, लेकिन मुरारी काका से उसकी पिछली रात बात हो गई थी, इसलिए आज अलार्म लगाकर वो सुबह जल्दी उठा। अपने जो छोटे मोटे घर के काम थे उन्हें निपटाकर वो मुरारी काका के पीसीओ पहुंचा। जब वो पहुंचा तो उसने देखा मुरारी काका किसी कस्टमर से बात कर रहे थे। उस इंसान से मुरारी काका की बात खत्म हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने आंखों का इशारा किया और भास्कर को बेंच पर बैठने के लिए कहा। भास्कर बेंच पर बैठा रहा। वो अभी सोच ही रहा था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, तभी एक लड़का आया जिसकी उम्र मुश्किल से 25 या 26 साल होगी। वो आते ही सीधा पीसीओ की तरफ चला गया। भास्कर उस लड़के को देख रहा था। वो वहां गया, उसने फोन उठाया, फोन कानों पर लगाया, फिर कुछ देर बाद वो बाहर आ गया। भास्कर को ये बात कुछ अजीब नहीं लगी। ये तो यहाँ इस पीसीओ में अक्सर होता रहता है। शायद इसने किसी को कॉल किया होगा, शायद उस इंसान ने फोन नहीं उठाया। भास्कर इस बात के बारे में भूल ही रहा था कि तभी मुरारी काका ने उस जाते हुए नौजवान को रोक कर पूछा, आखिर ये चल क्या रहा है प्रमोद? तुम रोज सिटी हॉस्पिटल कॉल लगाते हो, लेकिन बात नहीं करते। मैं 1-2 दिन से ये चीज देख रहा हूँ। तुम्हें अंदाजा है इससे क्या असर पड़ा है? वहां से मुझे कॉल आई थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये हॉस्पिटल है, कोई मजाक करने की जगह नहीं है। मुरारी काका ने फिर से प्रमोद को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, तुम्हें तो पता है ना कि ये सब कुछ तुम्हें नहीं करना चाहिए। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? प्रमोद चुपचाप मुरारी काका की बातें अब तक सुन रहा था। आखिरकार अब वो बोला, मेरी माँ बीमार है काका, वो अस्पताल में भर्ती है और आपको तो पता है कि अगर मैं चाहूँ भी तो उनकी खबर नहीं ले सकता। भास्कर जब तक दूर से ये बातें सुन रहा था, उसने पूछा, क्यों? वो आपकी माँ है, अगर आपको उनकी खबर लेनी है तो ये इतना मुश्किल क्यों है? प्रमोद ने मुरारी काका की तरफ देखा। मुरारी काका ने भास्कर को बोला, देखो बेटा, ये इतना आसान नहीं है। दरअसल प्रमोद ने अपनी पसंद की शादी की थी और इसी वजह से उसके घर वालों ने उससे सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहते। इसीलिए प्रमोद चाहते हुए भी अपने माँ की खबर लेने अस्पताल नहीं जा सकता। भास्कर को अब समझ में आया कि आखिर ये माजरा है क्या। उसने थोड़ा सा सोचा और कहा, अगर फोन पर बात करना आपके लिए इतना मुश्किल है तो आप सीधा हॉस्पिटल ही चले जाइए और उनसे मिल लीजिए। भास्कर की बात सुनकर प्रमोद हैरान रह गया। उसने कहा, भाई साहब, आपने सुना नहीं काका ने क्या कहा? मेरे घर वाले, आपके घर वाले इस बात से नाराज है कि आपने अपने पसंद की शादी की है। जिस तरह ये बात सच है, उसी तरह ये बात भी सच है कि आपकी माँ बीमार है, उन्हें आपकी ज़रूरत है। और देखिए, परिवार में छोटे मोटे झगड़े गिले शिकवे होते हैं, लेकिन इस वक्त आपकी माँ को आपकी ज़रूरत है। क्या पता आपके परिवार को भी ज़रूरत हो, लेकिन वो अपनी ज़िद में, अपने अहंकार में आपको ये बात कह नहीं पा रहे हो। ये फ़ोन का चक्कर छोड़िए भाई साहब, आप सीधा हॉस्पिटल ही चले जाइए। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो आपको 2-3 बातें सुना देंगे, लेकिन कम से कम आपको तो तसल्ली रहेगी ना कि जब आपके माँ को आपकी ज़रूरत थी, या शायद जब ऐसा वक्त था जब आप उनकी मदद कर सकते थे, तब आप वहाँ थे। भास्कर जब ये बातें कर रहा था तो मुरारी काका उसे बड़े गौर से देख रहे थे। उन्होंने हमेशा भास्कर को हंसते खेलते, लोगों के साथ मजाक करते देखा था, लेकिन इस तरह आत्मविश्वास से डटकर कोई बात करते हुए वो उसे पहली बार देख रहे थे। अब प्रमोद ने मुरारी काका की तरफ देखा और सवाल पूछा, क्या आपको भी यही लगता है
मुझे यही करना चाहिए? मुरारी काका ने हाँ में सर हिलाया। प्रमोद ने कहा, ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकल जाता हूँ, अपने परिवार वालों से मिलता हूँ। भाई साहब ठीक कह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे धुतकार देंगे, कुछ कहेंगे, लेकिन कम से कम मेरे दिल को तो तसल्ली रहेगी। मेरा ज़मीर तो मुझे उस तरह से कचोटेगा नहीं जैसे रोज़ मुझे कचोटता है। शुक्रिया भाई साहब, आपने मेरी बहुत बड़ी दुविधा दूर कर दी। मैं माँ से मिल लेता हूँ और हो सके तो आज शाम को यहाँ आ जाऊँगा आप लोगों से बात करने, ताकि आप लोगों को बता सकूँ आखिर अस्पताल से मुझे क्या पता चला। प्रमोद ने उस शाम आने का वादा तो किया था, लेकिन वो आया नहीं। मुरारी काका और भास्कर इस बारे में बात ज़रूर कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद जिस बात का प्रमोद को डर था वैसा ही कुछ हुआ होगा, उसका दिल टूट गया होगा, इसलिए वो नहीं आया। अगले दिन भास्कर ऑफिस गया और अपने काम में व्यस्त हो गया। प्रमोद के बारे में वो लगभग भूल ही गया था। वापस आते हुए वो फिर से मुरारी काका की दुकान पर चाय के लिए रुक गया। मुरारी काका और भास्कर एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी अचानक प्रमोद दुकान पर आया और मुरारी काका और भास्कर को हैरान करते हुए उसने भास्कर को गले लगा लिया और कहा, आपने मेरा बहुत बहुत बड़ा उपकार किया है भाई साहब। आप ठीक कह रहे थे, मैं वहाँ गया तो पहले मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने सोचा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर प्रमोद मुरारी काका की तरफ मुड़ा और कहा, मुझे देखकर पहली बार तो वो हैरान हुए, फिर नाराज हुए, कहने लगे कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन अस्पताल था तो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाए। यही मेरा मौका था। मैं जाकर बाबूजी से मिला। मैंने उनको कहा कि मैं उनकी नाराज़गी समझता हूँ, लेकिन ये वक्त मुझ पर नाराज़ होने का नहीं है। परिवार पर संकट आया है और मैं अपने परिवार के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। ये बात सुनकर उनका गुस्सा थोड़ा सा नरम हुआ। भास्कर ने पूछा, तो क्या आप अपनी माँ से मिल पाए? हाँ भाई साहब, मैं अपनी माँ से मिल पाया। डॉक्टर से भी बात हुई। दरअसल कल सारा दिन मेरा अस्पताल में बीत गया, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आ पाया। अब मुरारी काका ने उससे पूछा, तो हालात ठीक हो गए? उसने एक गहरी सांस ली और फिर प्रमोद बोला, हालात ठीक हो गए ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि हालात बेहतर हो गए हैं। माँ की तबीयत भी थोड़ी थोड़ी सुधर रही है। डॉक्टर ने कहा है कि उनका इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता, उन्हें बड़े शहर ले जाना पड़ेगा। इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज सुबह पिताजी ने मुझे घर बुलाया था। अब प्रमोद मुड़ा और उसने भास्कर से कहा, आपने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। सच कहूँ तो अगर आप मुझे ना समझाते ना, तो मैं यहाँ पीसीओ पे कॉल करने की हिम्मत जुटाता रह जाता और शायद वहाँ मेरी माँ का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। आपने मेरे और मेरे परिवार के बीच की दूरी कम की है। आपने वो काम किया है जो एक दोस्त करता है। भास्कर मुस्कुराया और उसने कहा, देखिए, मुझे जो लगा मैंने कहा। सच कहूँ तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपके और आपके परिवार के बीच की दूरी आखिरकार खत्म हो गई। भास्कर और मुरारी काका ने प्रमोद को कई बार कहा, लेकिन वो रुका नहीं। उसे बहुत काम था। उसने ये भी बताया कि कल वो अपनी बीवी को अपनी माँ से मिलाने ले जाएगा। उन दोनों ने भागकर शादी की थी, इस वजह से उसके पिता और उसकी माँ ने उसकी बीवी का और उसका चेहरा तक नहीं देखा था। धीरे धीरे रिश्ते सुधर रहे थे। घाव भरे तो नहीं थे, लेकिन जख्मों पर मरहम लगाना शुरू हो चुका था। भास्कर ये सोचकर खुश था कि आखिरकार सब ठीक हो रहा है, और इस बात की भी उसे खुशी थी कि इस अनजाने शहर में, जहाँ उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है, वहाँ प्रमोद के रूप में उसे आज एक नया दोस्त मिला है। इस कहानी में आखिर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपनी जान पहचान वालों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर ऐसी ही कहानियाँ सुनना आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और इसी तरह कहानियाँ सुनते रहिए।